जिनको यहाँ पे लिटरली किसी ने मार दिया भाई एंड जिनको के मुंह से यहाँ पे ब्लड आ रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे संग जिनू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे एंड वो यहाँ पे अपने आप को कोस रहे थे कि यार एक बार फिर से वो दोबारा से ये गलती ना दोहराए। एंड जिनू भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे। सोलो लिवलिंग के एक और नए एपिसोड के ऊपर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले जो सारे एपिसोड है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले सारे एपिसोड देख के आओ, उसके बाद आगे वीडियो को देखना, आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वाली वीडियो को। आज का ये एपिसोड भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो यार वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। एंड आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार तो सब्सक्राइब करो यार, एंड जल्दी से जल्दी यार वीडियो को लाइक करो। गाइस हमें 500 सब्सक्राइबर पहुंचना है इस महीने के एंड में, तो आप लोग सब्सक्राइब करो यार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वाली वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यूएस के सीन, जहां पर इंटरनेशनल गिंट कॉन्फ्रेंस होने वाले, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले एपिसोड के ऊपर बताया था। तो यहाँ पर मतलब हर एक कंट्री से यहाँ पे मतलब टॉप रैंक हंटर आ चुके थे। तो यहाँ पे जर्मनी से आए थे, रशिया से आए थे, यूके से आए थे, यूक्रेन से आए थे, मतलब हर एक कंट्री से। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक जर्मनी से एक हंटर आया था जो कि यहाँ पे आके जिनू की तरफ देख रहा था। एंड यहाँ पे वो जो जर्मनी का जो यहाँ पे मतलब हंटर था वो यहाँ पे जिनू की तरफ देख के शॉक हो जाते हैं। जिनू की जो शैडो आर्मी थे वो यहाँ पे देख लेता है, क्योंकि जिनू की जो शैडो थी उसके अंदर वो जो है यहाँ पे जर्मनी का जो यहाँ पे हंटर था वो यहाँ पे देख लेता है कि जिनू की शैडो आर्मी भाई कितना ज़्यादा है। ये जर्मनी का जो यहाँ पे हंटर था यहाँ पे पागल हो चुके थे एंड वो यहाँ पे सोचने लगते कि अगर यार जिनू ये सारे के सारे यहाँ पे जो शैडो आर्मी है उसको अगर यहाँ पे स्पॉन कर दे तो यहाँ पर यूएस के ऊपर जितना भी हंटर है भाई उससे भी यहाँ पे मतलब जिनू आसानी से जीत सकता है। भाई ये आदमी कितना ज़्यादा पावरफुल है, मतलब ये जर्मन वाला जो हंटर था यह पागल हो चुका था। जिनू यहाँ पे अचानक से या फिर मतलब नोटिस करते कि ये जो जर्मन का जो यहाँ पे हंटर है वो जिनू की तरफ देख रहा था। तो जिनू यहाँ पे जिन्हा से पूछने लगते कि आखिरकार ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है। जिन्हा यहाँ पे जिनू के बोलने लगते मतलब शायद से उसको जो है तुम्हारी ऑटोग्राफ चाहिए होगा। जिन्हों यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे मजाक की बातें मत करो एंड चलो यहाँ पे आगे बढ़ो। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जिनू के साथ यहाँ पे ओजिन जूल भी आए थे एंड हमें दिखाया जाता है अचानक से यहाँ पे मिस्टर वाइट आ जाते हैं एंड मिस्टर एडम वाइट या फिर जैसे ही आते हैं वो यहाँ पे वेलकम करते हैं। जिन्हों यहाँ पे एडम वाइट से बोलने लगते कि यार मुझे तो लगा था तुम सिर्फ यहाँ पे एशिया को सिर्फ यहाँ पे मैनेजमेंट करते हो, तुम यहाँ पे यूएस में कैसे आ गए यार। लेकिन यहाँ पे मिस्टर एडम वाइट थोड़ा सा मुस्कुराते। फिर यहाँ पे एडम वाइट जिन्हों से बोलने लगते कि यार मैं जो हूँ तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो अकेले में। तो यहाँ पे जिनू कहने लगते क्या ये मेरे पापा के बारे में है, लेकिन यहाँ पे जो एडम वाइट थी कहने लगते कि नहीं ये तुम्हारे पापा के बारे में नहीं है, लेकिन कुछ बात करनी है, तो वैसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा इससे, तो तुम आ सकते हो। यहाँ पे जिनू कहने लगते कि चलो तो मैं जाता हूँ। एंड यहाँ पे एडम वाइट बोलने लगते कि जिन्हा एंड ओजिन जूल को हमारे बंदे छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे जिनू को कार के अंदर बिठा के एडम वाइट एक जगह पे लेके जाते। एडम वाइट एंड जिनू आपस में कार के ऊपर बैठे हुए थे। जिनू यहाँ पे एडम वाइट से बोलने लगती कि आखिरकार हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर यहाँ पे एडम वाइट बोलने लगते कि हम लोग फेडरल ब्यूरो के हेडक्वार्टर पर जा रहे हैं। एडम वाइट यहाँ पे जिनू के साथ कुछ बातें करने लगते। एडम वाइट जिनू को बोलने लगते कि हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि हमारे स्टैक हंटर मर चुका है एंड हम लोग अब एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। जिनू यहाँ पे सीधा बात कह देता है एडम वाइट से। जिन्हें यहाँ पे बोलने लगते कि क्या तुम मतलब मुझे एज अ रिप्लेसमेंट देख रहे हो। यहाँ पे एडम वाइट मुस्कुराता है एंड एडम वाइट ऐसा कुछ कहता नहीं है। एडम वाइट बोलने लगते कि नहीं देखो मैं तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। यानी कि हमारे पास रूइन स्टोन है जो कि मॉन्स्टर कमेश की है एंड जो तुम्हें तो पता ही है ये मतलब बहुत साल पुरानी जो डंजन से ये मॉन्स्टर बाहर आए थे एंड सारे के सारे लोग जो है ह्यूमन हिस्ट्री के ऊपर ये ऐसा डंजन था जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था एंड द ड्रैगन कमिश को जो है सारे के सारे लोग भुलाना चाहते हैं। ये मतलब जो मूवमेंट है इसको जो है लोग इरेज करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा इरेज मतलब खतरनाक इंसिडेंट था। तो इसके जो ड्रैगन से जो यहाँ पे रूइन स्टोन मिला है वो यहाँ पे मतलब सही इंसान को जो है हम लोग ढूंढ रहे हैं कि इसका मालिक आखिरकार है कौन। तो अगर तुम चाहते हो तो तुम हमारे साथ डील कर सकते हो, मैं तुम्हें ये रूइन स्टोन दे दूंगा। तो ये एक तरीके से डील मतलब मान सकते हो आप लोग, मतलब यहाँ पे जिनू जो है इन लोगों के लिए काम करेगा उसके बदले जो ये लोग इसे रूइन स्टोन दे देगा। जिनू यहाँ पे बोलने लगता कि मैं जो यहाँ पे क्रॉप्स को देखना चाहता हूँ, क्रॉप्स कहाँ है मुझे बस वहाँ पर ले चलो। फिर हमें दिखाया जाता है एडम वाइट फाइनली बिल्डिंग के ऊपर पहुँच चुके थे। एडम वाइट यहाँ पे जिनू को बोलने लगते कि तुम थोड़ा यहाँ पे बैठे रहो, मैं यहाँ पे माइकल से एंड ओनर से बात करता हूँ, फिर मैं ये सारे चीज़ तुम्हें बताऊँगा। जिनू यहाँ पे बाहर बैठे हुए थे एंड यहाँ पे फाइनली हमें दिखाया जाता है कि एडम वाइट माइकल के रूम के अंदर जाता है जहाँ पर माइकल यहाँ पे ओनर से बातें कर रही थी। एडम वाइट यहाँ पे कहने लगते कि जिनू यहाँ पे बाहर बैठे हुए एंड माइकल यहाँ पे कहने लगते क्या जिनू हमारा यहाँ पे मतलब ऑफर को एक्सेप्ट किया है। यहाँ पे जो एडम वाइट थे कहने थे कि नहीं जिनू अभी ऐसा कुछ कहा नहीं है। जिनू यहाँ पे बोल रहा था कि उसे जो है क्रॉप्स को देखना है, तो अगर क्या मतलब तुम अगर यहाँ पे
ऑर्डर दोगे तो मैं जो जिनों के साथ यहाँ पे कॉप्स देखने के लिए मतलब उसको जो दिखाने के लिए लेके जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो माइकल थी वो यहाँ पे कहने लगी कि मुझे जो ओनर से बात करनी पड़ेगी, यहाँ पे तुम थोड़ा सा भी बाहर जाओ, मैं यहाँ पे ओनर से बात करके सके चीज़ तुम्हें जो बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो माइकल थी वो यहाँ पे ओनर से बोलने लगते क्या हमें ये करना चाहिए या फिर नहीं। ओनर यहाँ पे बोलने लगते हैं कि देखो अगर मतलब जिनू देखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे माइकल बोलने लगते कि नहीं, हम उसे ऐसे मतलब अगर हम उसे नहीं देखने देंगे तो शायद से हमारे साथ उसका रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पे जो ओनर थे भाई अचानक से शॉक हो जाते हैं, जिसे देख करके माइकल बोलने लगते हैं तुम यहाँ पे शॉक क्यों हो रहे हो। ओनर बोलने लगते हैं वेट एक सेकेंड, अगर यहाँ पे जिनू उस कॉप के सामने जाएगा तो जिनू के पास यहाँ पे शैडो एक्सट्रैक्ट का जो पावर है वो उसके मदद से शायद से उस मॉन्स्टर को भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता है एंड अपने शैडो आर्मी के अंदर शायद से वो यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं। माइकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, माइकल यहाँ पे चेयर से ऊपर उठ जाते हैं एंड बोलने लगते हैं कि एक अकेला आदमी के पास इतना ज़्यादा पावर नहीं जाना चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। लेकिन यहाँ पे फिर से यहाँ पे ओनर थे कहने लगते कि देखो भाई अगर हम ये नहीं करेंगे तो जिनू यहाँ पे नाराज़ हो जाएंगे, जिनू के साथ हमारी जो रिलेशनशिप वो ख़राब हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग भी साथ चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। माइकल कहने लगते कि चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ एंड मैं भी अब जिनू के साथ जाऊँगा। फिर हम लोग देखते कि फाइनली ये लोग जो है मतलब जिनू को लेकर के उस कॉप्स की तरफ जा रहे थे यहाँ पे लिफ्ट के ऊपर बैठ के एंड ये सारे के सारे लोग जो है बातें कर रहे थे कि ये जो केमिश है इसको जो है 100 ऑफ एलिट सोल्जर को जो है मतलब मार दिया है ये केमिश, ये जो मॉन्स्टर है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाद में जो 5 नेशनल हंटर थी जो कि एक साथ जो है ये मतलब केमिश को जो है मार के गिराया है। ये सुनने के बाद यहाँ पे जिनू मन ही मन में सोचने लगते हैं कि यार ये कितना ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होगा, 5 नेशनल रैंक हंटर मिल करके माना देकर कि इसको जो है मारा है। तो अगर मैं इसे अपने यहाँ पे शैडो आर्मी के अंदर यहाँ पे अगर मैं इंक्लूड कर लेता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा और मेरे पास बहुत ज़्यादा माना आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यार ये लोग फाइनली वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पे जिनू कहने लगते कि तुम लोग थोड़ा सा पीछे चले जाओ। फिर जिनू आगे जाते हैं, जिनू यहाँ पे बोलने लगते एराइस, लेकिन यहाँ पे एराइस फेल हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं होता है। दूसरी तरफ फिर से यहाँ पे दूसरी बार ट्राई करते हैं, जिनू बोलने लगते एराइस। इस बार भाई फाइनली हमें एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है। भाई ये वाली पैनल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, ये अजीब सा एक ऑरा महसूस होता है। फाइनली हमें दिखाया जाता है केमिश यहाँ पे आ जाते हैं शैडो बन करके एंड कहने लगते द किंग ऑफ द टेंट द मोनार्क ऑफ द शैडो, जिनको कहने लगते। जिन्हों ये सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। फिर यहाँ पे ये जो केमिश थी भाई ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी एंड फाइनली जिन्हों जो इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता है। भाई समझ सकते हो यार, केमिश को एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है दोस्तों। यहाँ पर क्या दिखाया जाता है कि ह्यूमंस ह्यूमंस ह्यूमंस, मतलब ये तीनों वर्ड ये केमिक्स बोलने लगते हैं एंड गुस्सा हो जाते एंड वो अपने माना को यहाँ पे मतलब इमर्ज कर रहे थे एंड वो यहाँ पे उसको जो है एक यहाँ पे मतलब बैरियर से जो है मतलब घेर के रखा हुआ था, मतलब सारे के सारे जो माना दे करके उसको जो है मतलब यहाँ पे शील्ड करके रखा हुआ था कि अगर ये बाहर आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये सारे जो मतलब मॉन्स्टर थी जो केमिक्स थी वो यहाँ पे फाइनली गुस्सा हो जाता है एंड यहाँ पे ह्यूमंस को मारने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पे जो जिनू थी कहने लगती कि रुक जाओ यार, थोड़ा सा सांसें ले लो, तुम्हारे पीछे जो यहाँ पे क्रिस्टल है वो मैंने जो है ब्रेक कर दिया है, तो तुम्हें अब रूलर्स की बात नहीं माननी पड़ेगी। यहाँ पे फाइनली हमें दिखाया जाता है कि ये जो मॉन्स्टर थी कहने लगती कि मैं जो पहले रूलर्स को यहाँ पे साफ करा था द ड्रैगन किंग को, लेकिन अब मैं तुम्हें साफ करने वाला हूँ जिनू, माई न्यू किंग द मोनार्क ऑफ द डिस्ट्रैक्शन। ये सुनने के बाद जिनू शॉक तो जाते हैं। जिनू सोचने लगते तुमने अभी कहा है कि तुम ड्रैगन किंग को पहले साफ कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ पे मोनार्क ऑफ द शैडो बोल रहे हो। तो जिनू यहाँ पे सोचने लगती है कि आखिरकार ये द मोनार्क ऑफ द शैडो, द मोनार्क ऑफ द डिस्ट्रैक्शन, द मोनार्क ऑफ द किंग, ये सारी चीज़ आखिरकार है क्या। मतलब जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये नाइट मोनार्क ये सारी चीज़ है क्या। लेकिन सडनली हमें दिखाया जाता है कि जो केमिक्स थी जिनू से बोलने लगते हैं कि अब मुझे जाना पड़ेगा एंड मैं अब तुम्हें फेयरवेल बोलने वाला हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पर जिनू शॉक तो जाते हैं भाई, जिनू सोचने लगती है कि आगे ऐसा कैसे हो सकते। केमिक्स बोलता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मैं यहाँ पे 8 साल से मतलब यहाँ पे मरा पड़ा हूँ एंड 8 साल के बाद तुम मुझे यहाँ पे मतलब एक्सट्रैक्ट किए हो, तो इसीलिए मुझे जो है जाना पड़ेगा। यहाँ पे जिनू सच में यार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे। जिनू यहाँ पे सिस्टम बोल के चिल्ला रहा था भाई। इसी से देख करके पीछे जो यहाँ पे आदमी थे माइकल वगैरह थे वो यहाँ पे हैरान हो जाते।
जाने से पहले यहाँ पे केमिक्स बोलने लगते हैं कुछ यहाँ पे हंटर जो रूलर से पावर ले लिया है तो वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम उससे यहाँ पे बच के रहना। एंड फाइनली यहाँ पे जिनू को छोड़ करके केमिक्स यहाँ से चला जाता है एंड गायब हो जाते। भाई यार अगर केमिक्स हमारे साथ आ जाती भाई क्या ही तो मज़ा आ जाता, लेकिन छोड़ो यार। फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब जितना भी यहाँ पे डैमेज हुआ है इस मतलब हॉल का, ये सारे डैमेज का पैसा जो है जिनू दे देगा, ऐसा जिनू यहाँ पे बोलता है माइकल के साथ। एंड हमें ये भी पता चलता है कि ये जो मतलब केमिक्स थी इसकी माना की वजह से यहाँ पे इस बिल्डिंग के सारे लाइट जल रही थी भाई, समझ सकते हो। तो हमें दिखाया जाता है कि फाइनली जिनू इतना तक गुस्सा थे वो जाते जाते यहाँ पे दीवार के ऊपर 5 मारते, दीवार भी टूट जाते। जिनू बहुत ज़्यादा गुस्सा थे भाई यहाँ पे सच में। जिनू यहाँ पे फाइनली बाहर आ जाते हैं एंड जिनू फाइनली यहाँ पे फिर से आ जाते हैं यूएस के ऊपर, मतलब उस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, जहाँ पर आके वो यहाँ पे जिना के बारे में पूछने लगते हैं। एंड यहाँ पे कुछ लोग बोलने लगते हैं, यहाँ पे उनके जो लोग थे एडम वाइट थे एंड यहाँ पे जो ओजिन जिनू थे कहने लगते कि जिना यहाँ पे कहाँ है भाई। मुझे लगा कि जिना जो है तुम्हारे साथ गया हुआ है। संग जिनू यहाँ पे मतलब पागल हो जाते, बोलने लगते क्या भाई मैं तो यहाँ पे गया हुआ था कुछ बाहर। तो यहाँ पे ओजिन जिनू कहने लगते कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मतलब ओजिन जिनू बोलने लगते कि जिना को यहाँ पे कोई आदमी आ गया एंड उसे लेके चला गया एंड बोलने लगते कि वो जो है तुम उसे बुला रहे हो इसलिए वो तुम्हारे पास गया हुआ है। तो जिनू भाई ये सुनने के बाद जिनू को पता चल गया था कि यार कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। एडम वाइट यहाँ पे सीधी और सीधी यहाँ पे ब्यूरो को कॉल करते, ब्यूरो गिल्ड को मतलब स्कैवेंजर गिल्ड को यहाँ पे कॉल करते। लौड़ा यहाँ पे कॉल उठाते एंड वो यहाँ पे लौड़ा से पूछने लगते क्या जिना यहाँ पे तुम्हारे साथ है, मतलब ब्यूरो क्या यहाँ पे मतलब लेके गया हुआ है, ऐसा बोलने लगते। लेकिन लौड़ा यहाँ पे कुछ बोलने से पहले ही बोलता है 1 सेकंड इसके बारे में जिनको पता तो नहीं है। यहाँ पे मतलब लौड़ा को समझ में आ चुका था कि असल में ये कांड किसने किया है। तो यहाँ पे जो एडम वाइट थे कहने थे कि नहीं अभी मैंने तो जिनको कुछ बताया नहीं है, लेकिन हमें दिखाया था कि जिनू वहाँ से गायब हो चुका था भाई। इसके बाद जिनू यहाँ पे भाई बहुत ही ज़्यादा रेज में थी भाई। जिनू के मतलब यहाँ से मतलब जो माना निकल रहे थे भाई खतरनाक सा एक अजीब सा फीलिंग आ रही थी एंड ये पैनल वाज लिटरली क्रेजी। जिनू यहाँ पे मन ही मन में सोचने लगते अपनी बहन के साथ जो चीज़ें हुआ था, मतलब वहाँ पर भी जिनू यहाँ पे लेट पहुँचा था। जिनू यहाँ पे सोचने लगते कि यार अगर इस बार जिना के साथ कुछ हो गया तो मैं तो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा भाई। यहाँ पे जिनू वाज लिटरली क्रेजी। जिनू यहाँ पे सारे के सारे सैड आर्मी को यहाँ पे बुला लेता है एंड कहने लगता है कि जल्दी से जल्दी जिनू को ढूंढो। फिर यहाँ पे जिनू भी यहाँ पे अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे चारों ओर मतलब ढूंढने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि लौड़ा ये बात थॉमस एंड्रे को बोल देता है एंड थॉमस एंड्रे यहाँ पे कहने लगते कि डोंगसू ने शायद से ये किया है, उस मतलब उसका इतना हिम्मत। फिर उसके बाद यहाँ पे थॉमस एंड्रे अपने गिल्ड मेंबर को बोलता है कि जल्दी से जल्दी डोंगसू को ढूंढो, अगर हम लोग डोंगसू को नहीं ढूंढ पाए तो जिनू यहाँ पे ख़त्म कर देगा सब कुछ। फिर हमें दिखाया जाता है कि भाई यहाँ पे एक अजीब जगह पे लेके गया हुआ था डोंगसू यहाँ पे जिना को, एंड जिना को यहाँ पे मतलब बहुत ही गंदे तरीके से मार दिया है एंड जिना के मुंह से भी ब्लड आ रही थी। डोंगसू यहाँ पे मतलब गुस्से में थी एंड वो यहाँ पे हंस रहे थे भाई। तो यहाँ पर ही फाइनली हमारे एपिसोड खत्म हो जाते हैं गाइस। नेक्स्ट वाले एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, तो इसलिए यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो यार प्लीज़ लाइक कर दिया करो एंड वीडियो को भी थोड़ा सा मतलब रीच दो यार, थोड़ा सा कमेंट करो वीडियो के नीचे। एंड आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करो। चलिए दोस्तों आज की इस वाले वीडियो को बस इतना ही था। मिलूंगा आप सभी लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।